हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, मतलब लाइव में सबसे ज़्यादा कमेंट आने वाले जो कमेंट है, लाइक भाई अब क्या टूल यूज कर रही हो, हम लोग कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं रेंज कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स यूज करता हूँ, बट जो डिफाइंड करता हूँ ना, जो टूल के हिसाब से 3 टूल यूज करता हूँ। फर्स्ट, डेट एंड प्राइस रेंज, जो बॉक्स टाइप का दिखता है, और एक स्ट्रक्चरल व्यू होना चाहिए जिसका एग्जैक्ट नाम है गान बॉक्स, और लाइन लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलिए एक एक करके 3 टूल का सेटिंग बता देता हूँ, और किस तरह से हम उसको डिफाइंड करते हैं वो थोड़ा ब्रीफली बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको उसका सेटिंग बताने आया और हम वो वाले टूल कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं वो बताने आई हूँ। ठीक है, तो देखना ये वाले टूल यूज करता हूँ ना, तो इसको कहाँ से आप कलेक्ट करोगे ना। लेफ्ट सेक्शन पे जाना, ये जो पैनल आ रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 फिफ्थ सेक्शन पे देखना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे लास्ट में मेजर सेक्शन पे डेट एंड प्राइस रेंज। अब अगर इस टूल को ड्रॉ करोगे ना, आपका बाय डिफॉल्ट शायद अलग सा दिखने को मिलेगा, तो इसका सेटिंग चेंजेस कर लेना, ऐसे टाइप का बन जाएगा। तो फर्स्ट है लाइन, ठीक है, स्टाइल में जाने के बाद लाइन आ रहा है, लाइन एज इट इज रखना, जो आ रहा है बाय डिफॉल्ट उसको ही रखना। बॉर्डर अप्लाई कर लेना, बॉर्डर अप्लाई करने से ये जो चारों तरफ शेप है ना, ये आ जाएगा बॉक्स जैसा। देन बैकग्राउंड को रिमूव कर देना, अगर बैकग्राउंड रहेगा तो जो कैंडल है उसको बिहेवियर हमें समझ में नहीं आएगा। देन इन्फो के नीचे स्टेट है, स्टेट के राइट साइड में प्राइस रेंज, मतलब एक सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना डाउन एरो पे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएगा, प्राइस रेंज, परसेंटेज चेंज, चेंज इन पिप्स, बार रेंज, डेट टाइम रेंज, वॉल्यूम। यहाँ पे सिर्फ प्राइस रेंज परसेंटेज रखना, और मेरा एक पर्सनल स्ट्रेटेजी, मैं थोड़ा उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, सो इसलिए मैंने डेट एंड टाइम रखा। अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं तो इसको अनटिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाले टूल के हिसाब से मैं डिफाइन करता हूँ। और एक टूल जो इसके अंदर मैं ड्रॉ करके ट्रेड आइडेंटिफाई करता हूँ कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, तो इसको मैं स्ट्रक्चरल फिबोनाची कहता हूँ। इसका एग्जैक्ट जो नाम है वो है गान बॉक्स। गान बॉक्स कहाँ से मिलेगा, अब जहाँ से फिबोनाची कलेक्ट करते हो ना, वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। फिबोनाची सेक्शन में जाना, एकदम लास्ट में देखना गान सेक्शन पे गान बॉक्स मिल रहा है। इस टूल को लेना और इसका सेटिंग चेंजेस कर लेना, कुछ ऐसे बन जाएगा। तो सेटिंग देख के चेंजेस कर लेना, सिर्फ मैंने प्राइस लेवल को चेंजेस किया हूँ और लेफ्ट लेवल को ऐड ऑन किया, और कुछ नहीं यहाँ पे किया हूँ। लाइक और जितने भी था, लाइक टाइम लेवल और टॉप लेवल, बॉटम लेवल, सारे कुछ मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ को चेंजेस करना और हो जाएगा। और इसको तो आपको ये वाले लाइन तो आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलिए एक ट्रेड मैं आपको करके बता देता हूँ कि रेंज किस तरह से हम डिफाइन करते हैं और उसके बेसिस पे हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस लोअर से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हाँ, अगर इस लोअर से जा रहे हैं कितना पॉइंट जाएगा। तो पहले मैं इसका रेंज कैलकुलेट कर लेता हूँ कि यहाँ से कितना पॉइंट जाएगा। कैंडल का लोअर वैल्यू आ रहा है 43.16, 43 प्लस 16 59। हाँ, यहाँ से जाना चाहिए 29.5 के आसपास। अगर यहाँ से जा रहे हैं ना, इसका एक रेंज बनना चाहिए 29.5 के आसपास। तो दिस इज़ द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टूल के हिसाब से मैं ड्रॉ किया, जो टूल मैंने बताया था बॉक्स टूल। तो देखना इस लोअर से अगर मार्केट जा रहा है कितना पॉइंट जाना चाहिए ना, 29.5 के आसपास, एग्जैक्ट गया। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम इसी स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे ना, दोबारा इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, और सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट एंटर हो रहा है, तो हम लोग मिनिमम 50% तक एक्सपेक्ट करेंगे। देन 50 को ब्रेक करता है 100। ठीक है, यहाँ तक। फिर इसको यहाँ पे ब्रेक किया तो इसके ऊपर और भी जाना चाहिए, कहाँ तक ना, सेम रेंज ब्रेक किया तो सेम इसी रेंज हम दोबारा इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये रहा हम लोग का सेकंड स्ट्रक्चर, ये रहा हम लोग का थर्ड स्ट्रक्चर। और अभी मार्केट थर्ड स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर रहे हैं, है ना। अब अगर थर्ड स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहे हैं, तो सेम इसी स्ट्रक्चर इसके ऊपर हम दोबारा ड्रॉ करेंगे। और अगर थर्ड स्ट्रक्चर को ब्रेक करिए और फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है, मिनिमम कहाँ तक जाना चाहिए, ऑब्वियसली मिनिमम 50% तक जाना चाहिए, है ना। और ये वाले ट्रेड मैंने कुछ टाइम पहले ही दिया था, हाँ इस पोजीशन पे दिया था। तो चलिए, ये जो मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आया था, मार्केट जाएगा, क्योंकि अगर एंटर हुई है तो मिनिमम 50% तक जाना चाहिए, बट ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। तो ये जो और एक टूल मैंने बताया था स्ट्रक्चरल फिबोनाची, इसके बेसिस पे मैं इसका रिट्रेसमेंट जोन फाइंड आउट करूंगा कि कहाँ तक मार्केट एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट ले सकते हैं ना। ये रहा हम लोग का पेंडिंग टारगेट।
यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए और रिट्रेसमेंट लेने के लिए अभी प्रीवियस रेंज के अंदर आई है। तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहाँ तक पेंडिंग लेवल है, पेंडिंग टारगेट, वहाँ तक हम स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। क्या अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है ना, स्ट्रक्चरल फिबोनाची का 0.75 को ब्रेक किया, ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो 75 को एग्जैक्ट इस स्विंग पे शिफ्ट करूंगा। क्या अब यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा स्ट्रक्चरल फिबोनाची के अकॉर्डिंग ना, अगर मार्केट 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो इसका रिट्रेसमेंट जोन बनेगा 0.25 से लेकर 125। तो देखना एग्जैक्ट इस जोन में मार्केट आया, सपोर्ट लिया, लेके भाग गया। तो यहाँ से हम लोग एक मस्त बाइंग साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट मिनिमम यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, देन इसको ब्रेक करते हैं यहाँ तक। क्या एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करिए, क्योंकि मैंने ये बताया था कि अगर एंटर हुई है मिनिमम 50 तक जाना चाहिए, देन 50 को ब्रेक करता है 100, एग्जैक्ट 100 पे गया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके गिर रहा है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट इसका बुलिश स्ट्रक्चर कंप्लीट करी है और यहाँ पे बीआरएस स्ट्रक्चर बन रहा है, लाइक एम पैटर्न बनाया, तो यहाँ से गिरना चाहिए। तो इस हाई के अकॉर्डिंग हम सेम कैलकुलेशन करके उसी टूल के हिसाब से हम इसका भी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए